हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सारी इंफॉर्मेशन कोविड के न्यू वेरिएंट्स के बारे में। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कब कब आए हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखेंगे, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, लेने भी है या नहीं लेने हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और कोविड के रिलेटेड हमारे भारत इंडिया में और क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग बिल्कुल ही निश्चिंत होकर बैठे हैं कि इंडिया में अभी तो इतना कोविड नहीं आया है और हमें कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़े एक्टिव हो जाएं, क्योंकि एक एक दिन में इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड केसेस के अलग अलग एरियाज ऑफ द कंट्री। तो आपको सच में अभी से पहले से ही ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एकदम से सारे केसेस बढ़ जाएंगे और फिर अफरा तफरी में आप पड़ोगे कि अब क्या करें क्या करें। सो इससे पहले कि केसेस हर स्टेट में, हर सिटी में पहुंच जाएं या फिर ये बीमारी बहुत ही ज्यादा फैल जाए, आप पहले से ही कुछ चीजों का ध्यान रखें। तो ये जो न्यू वेरिएंट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट वेरिएंट है कोविड का, वो है NB 1.8.1। इसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा हुआ है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किस किस कैटेगरी के रिलेटेड आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये डिटेक्ट हुआ है तमिलनाडु, इंडिया में अप्रैल में, और ये तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक ये इंडिया, हांगकांग एंड US में पाया गया है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले के ही वेरिएंट्स के साथ मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी, गले में सूजन, बुखार और बॉडी में एकदम एनर्जी ना फील होना, बहुत ही ज्यादा थकावट फील होना। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएंट है वो है LF7। इसको भी VUM कैटेगरी, वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा हुआ है, और ये डिटेक्ट हुआ है गुजरात में मई 2025, इसी महीने। और ये भी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया के अलावा ये कुछ एशिया के हिस्सों में भी पाया गया है। और इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है थोड़ी बहुत सांस लेने में तकलीफ आना। बाकी जो भी जानकारी WHO के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी वो आप सबको धीरे धीरे पता चलती जाएगी। उसके बाद जो वेरिएंट हमारे पास है लिस्ट में, वो है JN1। इसको VOI कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मिला है, एक पुराना ही वेरिएंट था ओमिक्रॉन, उसी का ही ये डिसेंडेंट है। ये भी इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। इंडिया के अलावा ये सिंगापुर, हांगकांग एंड बाकी हिस्सों में भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और इसमें भी सिम्टम्स लगभग सेम ही हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं, जैसे कि खांसी के साथ साथ नाक बहना, बुखार के साथ साथ थकावट फील होना, हेडेक होना। दो मेजर जो सिम्टम्स हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं वो ये हैं कि एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू होना। ये आपके पाचन शक्ति के रिलेटेड होता है, आपके पेट में या फिर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होना, मतलब पाचन शक्ति के रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा जो खतरनाक है वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो वो भी बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको ये दो सबसे बड़े जो सिम्टम्स अपनी बॉडी में या किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की बॉडी में दिखाई दें, तो तुरंत आप जाकर टेस्ट करवा लें। उसके बाद जो वेरिएंट है वो है LB1। इसको भी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा हुआ है, और ये बहुत ही अलग अलग हिस्सों में पाया गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अभी इसके रिलेटेड, लेकिन ये इंडिया में नहीं, ये अमेरिका में पाया गया है और बाकी कंट्रीज में पाया गया है। इंडिया में अभी तक इसका एक भी केस नहीं है, और इसके भी जो सिम्टम्स हैं वो बाकी वेरिएंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। अब आते हैं वो जानकारी के रिलेटेड जो मैं आपको बोल रहा था कि अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी, VUM जिसको बोलते हैं। इस कैटेगरी में उस वेरिएंट को रखा जाता है
जिसमें इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले से ही होती है उस वेरिएंट के बारे में, सारी जानकारी के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इसका कैसे इलाज होगा, कौन सी वैक्सीन हम यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इसको फिर भी अंडर मॉनिटरिंग रखा जाता है कि ताकि ये अलग अलग बॉडी पे इम्पैक्ट करके अलग अलग रिजल्ट अगर देगा तो कौन कौन से और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और फिर ऐसे भी मॉनिटरिंग में अंडर मॉनिटरिंग रखा जाता है ताकि ये और ज्यादा ना फैले, इसको पहले से ही कंट्रोल कर लिया जाए। इसके बाद जो कैटेगरी होती है VOI, वो होती है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो कैटेगरी होती है कि जहां पे एक थोड़ा प्रिडिक्शन के रिलेटेड ये चलते हैं कि इस वायरस का ये सिम्टम हो सकता है, या फिर अगर हम जो वैक्सीन देंगे उसका ये असर होगा, उसके साइड इफेक्ट्स नोट किए जाते हैं, कितना वाइडली ये स्प्रेड हो रहा है पब्लिक में, तो इसलिए वो वाले वेरिएंट्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जितने नए वेरिएंट्स कोविड के पाए गए हैं वो VUM या VOI कैटेगरी में ही रखे हुए हैं। एक थर्ड कैटेगरी होती है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, वो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस वेरिएंट के रिलेटेड थोड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि ज्यादा जानकारी होती नहीं है इस वेरिएंट के रिलेटेड, और अगर कोई वैक्सीन लगा भी देते हैं VOC कैटेगरी वाले को तो वो वैक्सीन का कोई असर नहीं होता। तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है कि अब कौन सी नई वैक्सीन तैयार की जाए या फिर इसके इलाज के लिए और क्या किया जाए, तो उस वेरिएंट को VOC कैटेगरी में रखा जाता है। तो अभी तक फिलहाल VOC कैटेगरी में किसी भी वेरिएंट को नहीं रखा गया है, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर सारे वेरिएंट्स के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उनमें है खांसी, गले में सूजन, बुखार, बॉडी में थकावट फील होना, नाक बहना, सर दर्द, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, एंड लास्ट में है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, और इसमें डायरिया भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे भी पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं पब्लिक को। अभी तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि जो कोविड आया था, जो वायरस था, वो कुछ भी नहीं है, सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया है। देखो, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना तो मुश्किल है, ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में जितनी मौतें हुई हैं आपके सामने ही है नंबर। आपके भी बहुत सारे जो रिलेटिव्स होंगे या फिर कोई फ्रेंड्स होंगे जिनकी मौत हुई होगी। ऐसा कोई एरिया बचा नहीं है जहां पे पहले जो कोविड की वेव्स आई थी, फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पे किसी भी एरिया में कोई मौत ना हुई हो। इवन के सेकंड वेव तो पहली से भी ज्यादा खतरनाक थी। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि हम लोगों को पहले से ही सतर्क कर दें, क्योंकि पहले जब कोविड आया था तब उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज, और कोई दवाई नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, कैसे उसका इलाज किया जाए कुछ भी नहीं पता था। इसलिए इतना पूरी दुनिया में नुकसान हुआ, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अभी काफी हद तक इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पता है, और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो जो न्यू वेरिएंट्स कोविड के आते जा रहे हैं मार्केट में, तो उनके रिलेटेड हमें खुद को, अपने फैमिली को या फिर अपने फ्रेंड्स को कैसे बचाना है। सो आपकी मर्जी है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि जाके मास्क पहनो या ये करो। लेकिन एक बहुत ही रियल एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं। मान लो किसी बंदे को अभी तक कोविड नहीं हुआ है, और मान लो उस बंदे ने अभी तक एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड आया ही नहीं था, या फिर वो बंदा बोले कि कोविड कुछ था ही नहीं, देखो मैं तो हट्टा कट्टा बहुत ही तंदुरुस्त होके घूम रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम लोग पागल हो जिन्होंने वैक्सीन ली है, तुम लोग पागल हो जिन्होंने सरकार पे यकीन कर लिया। ठीक है, तो देखो, अब उस बंदे को समझाने का तरीका तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन उस बंदे को जरूर देना चाहूंगा कि हो सकता है तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो
तुम्हें कोविड हुआ भी हो और तुम्हें पता भी ना चला हो। ये पॉसिबल है। तुम्हें थोड़ा बहुत अगर खांसी जुकाम हुआ भी होगा तो तुम्हें लगा होगा कि ये तो नॉर्मली होता ही रहता है, इट्स ओके। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे अपने दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को तुम मिले होगे, ऑब्वियसली तुमने वो पास जरूर किया होगा किसी और को, और तुम्हें ये जान के बहुत ही गिल्ट फील होगा कि तुम्हारी वजह से किसी की जान अगर गई हो तो ये बातें मैंने भी पर्सनली बहुत से लोगों से सुनी है जो ढींगे मारते फिरते हैं कि जी हमें कोविड नहीं हुआ, हमने आज तक कोई वैक्सीन भी नहीं ली है, तुम लोग बेवकूफ हो। और अपडेट रहें, जो भी इंफॉर्मेशन न्यू वेरिएंट्स के रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जा रही है, उन चीजों के रिलेटेड जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो न्यूज देखते रहें और खुद को अपडेट रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई भी सिम्टम अगर आपको माइनर सा भी दिखाई दे रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि ये तो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। कोई भी आपकी इग्नोरेंस किसी दूसरे बंदे की या आपकी जान ले सकती है। और इसके बाद मैंने आपको बोला है कि कोई भी क्राउडेड प्लेस हो तो वहां पे ना जाएं। अगर जा भी रहे हो, कोई मजबूरी है, सामने आपको दिख रहा है कि कोई बंदा खांस रहा है या किसी को जुकाम है, तो उससे दूरी बनाए रखें। ठीक है, और ऐसी चीजें लेते रहें जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे देसी काढ़े भी मार्केट में आ चुके हैं, और अब तक तो बहुत सारे देसी इलाज, देसी नुस्खे जो घर पे ही बनाए जा सकते हैं वो भी सबको पता है, क्योंकि कोविड पहली बार नहीं आया है। पहले भी लोगों ने बहुत सारे इलाज बताए थे और लोगों ने घरों में किए थे जो कि असरदार भी थे। दवाइयों से ज्यादा तो देसी नुस्खे ही असरदार होते हैं, ये आप सबको पता है। एक सबसे ज्यादा अहम जानकारी क्या है, वो ये है कि ये जो न्यू वेरिएंट्स आए हैं इनमें से कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन पे भी अफेक्ट कर रहे हैं। पहले जो वेरिएंट्स आए थे उनमें से मैक्सिमम वेरिएंट्स जो अपर साइड ऑफ द बॉडी ही रिएक्ट कर रहे थे, गले का, फेफड़ों का, नाक का, ब्रीदिंग प्रॉब्लम का, तो वो सिर्फ अपर बॉडी या फिर इस एरिया में ही वो रिएक्ट कर रहे थे, फेफड़ों में, लंग्स में। लेकिन सोचो कि अगर कोई वायरस आपके पेट में चला गया है, आपके इंटेस्टाइन में चला गया है, तो समझो वो पूरी बॉडी पे या बॉडी के किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी रिएक्ट कर सकता है। तो डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये दिक्कत भी आ रही है, तो ये चीजें इग्नोर ना करें, तुरंत जाके टेस्ट करवाएं। अगर आपको दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है डाइजेशन प्रॉब्लम, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो प्रॉब्लम बार बार हो रही है, आपको खाना पच नहीं रहा है, खाना पचाने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, तो इन चीजों को इग्नोर ना करें और जाके टेस्ट करवा लें। अब ये वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे देखा जाता है कि न्यू वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। इसके बारे में कि ये कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे, न्यू वेरिएंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, भारत में इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा या फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पूरे भारत में फिर से पहले की तरह फैल सकता है, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा काम पहले है, गवर्नमेंट का काम बाद में है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी मैं ज्यादा जानकारी लेके आप तक दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ, ऑल द बेस्ट।